सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 10th की क्षितिज पुस्तक का जो गद्य भाग का पहला पाठ है वो उनका अध्ययन करेंगे हम। उनका अध्ययन करने से पहले उस पाठ के जो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन परिचय बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय संक्षिप्त में पूछा जाएगा। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न एक निबंध है। इस निबंध के बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको इस एक अद्भुत अपूर्व निबंध लिखने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए अभी बुक में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, लेकिन जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप याद कर लीजिए, सिंपल शब्दों में है। तो देखिए सबसे पहले इनका जन्म व स्थान। अठारह सौ 50 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी में। काशी जिसे अभी वर्तमान में बनारस भी कहते हो, और वहीं से अपने जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट मेंबर है वहीं से सांसद चुने गए। मृत्यु व स्थान मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। देखिए 35 वर्ष की आयु में इतनी अधिक ख्याति अर्जित की कि एक इनके नाम पर एक काल चलता है, आधुनिक युग। आगे देखिए पिताजी का नाम गोपाल चंद्र। ये भी हिंदी में कविता लिखते थे। हिंदी के लेखक कैसे लिख लीजिए, हिंदी के लेखक थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी। इनकी माताजी की बात की जाए मन्नी देवी। अब इनके गुरु की बात की जाए शिव प्रसाद सितारे ए हिंद। ये तो इनका बेसिक था। अब देखिए होता क्या है कि इनका जन्म एक उच्च खानदान परिवार में हुआ था। गोपाल चंद्र जी के पास विपुल संपत्ति थी, अत्यधिक धन दौलत थी। मैं हर चीज़ लिख के नहीं बताई जा सकती है। इनके पिताजी के पास ज़्यादा ही संपत्ति थी, और पिताजी के पास ज़्यादा संपत्ति होने की वजह से हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये धनी व्यक्ति थे। अब होता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जब छोटे थे तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई। गोपाल ये ले हैं इनके पिताजी की। इनको गिरिधर भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। क्या कहा जाता? गिरिधर नाम से कविताएं लिखते थे। गिरिधर नाम से ज़्यादा संपत्ति थी, और कम अवस्था में ही इनके पिताजी का निधन हो गया। और निधन होने के बाद एकमात्र उस संपत्ति के अधिकारी कौन बन गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उन्होंने उस संपत्ति को लोक सेवा और साहित्य सेवा में लगा दिया। ध्यान रख लीजिए, संपत्ति को लोक सेवा व साहित्य सेवा में खर्च की। किस संपत्ति को? इनके पिताजी के पास जो संपत्ति थी ना, उस संपत्ति को लोक सेवा और साहित्य सेवा में खर्च की।
अब देखिए, लोक सेवा और साहित्य सेवा करने के कारण, दिखाई तो दे रहा है ना, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट आकर के, लोक सेवा और साहित्य सेवा करने के कारण सन 1880 ईस्वी में जनता व साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। भारतेंदु की उपाधि दी। हरिश्चंद्र इसका नाम है, भारतेंदु इनकी उपाधि है, उपाधि है ना। हाँ, अब देखिए आगे बात की जाए पत्र पत्रिकाएं। नंबर 1 कवि वचन सुधा, ये इनकी पत्र पत्रिकाएं। नंबर 2 हरिश्चंद्र मैगजीन, और एक और है बाला बोधिनी। अब बाकी जो बचे हैं वो मैं बुक की सहायता से पढ़ा दूंगा। ये अत्यधिक होशियार थे पढ़ने में। इनके ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 175। 175 ग्रंथ की संख्या मानी जाती थी। पढ़ने में अत्यधिक होशियार थे। 16 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगे। 16 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखने लगे। कविताएं लिखने लगे। इन्होंने नाटकों की संख्या की। इन 175 ग्रंथों में अधिकांश अनुवाद है। अनुवाद का मतलब जो दूसरे लेखक लिखे हुए थे ना, उन लेखकों का, जैसे मान लो उन्होंने इंग्लिश में लिखी तो इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया, उन्होंने संस्कृत में लिखी तो इन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया। प्राचीन और आधुनिक सामंजस्य इनकी प्रमुख विशेषता थी। और ब्रज भाषा के इन्होंने प्रयोग भी किया और साथ साथ में इनके खड़ी बोली का विकास भी इनके काल में होने लगा। इनके नाम पर एक काल पड़ा। आधुनिक युग के प्रवर्तक, एक ध्यान, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आधुनिक युग के जनक माने जाते थे, जनक। अब देखिए मैं बुक का सारा लेके पढ़ देता हूँ, ये आप याद कर लीजिए, ये लिख दीजिए आप अगर इनका कवि परिचय पूछे तो। पेज नंबर 41 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु उपाधि 1880 ईस्वी में जन्म, 1850 काशी, मृत्यु 1885। मात्र 35 वर्ष की आयु, मात्र 35 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। और इतना बड़ा काम कर गए कि आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में होता। धनी मतलब इनके पिताजी बहुत ज्यादा रुपए पैसों वाले थे। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में उनके पिताजी का आकस्मिक डेथ हो गई। छोटी उम्र में थे उस समय इनके पिताजी की डेथ हो गई। और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी, क्योंकि पिता का मतलब पिता की संपत्ति पर बेटे का ही हक होता था, बेटा एक ही था। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्य में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ, अब देखिए उनके द्वारा स्थापित यानी निर्माण किया हुआ काशी में एक विश्वविद्यालय था। काशी में एक इन्होंने कॉलेज बनवाया जो अभी वर्तमान में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से प्रचलित है। वे जन्म से कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कविता करने का शौक उन्हें बचपन से ही था। बचपन से ही कवि बनने का शौक था और कविता करने का शौक था। उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी कब? 16 वर्ष की आयु में ही। लगभग 35 वर्ष की आयु में सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। ये देखिए, आधुनिक युग का जनक कहो या प्रवर्तक कहो एक ही बात है। आधुनिक युग कहो या इसमें लिखा वर्तमान। आधुनिक का मतलब क्या होता है? वर्तमान होता ना। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। भाषा और साहित्य, भाषा कौन सी? ब्रज, और साथ में खड़ी बोली भी इनके काव्य में इनके समय में रचना होने लगी। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और सच बनाया। गद्य की भाषा
यानी जिसमें ले, ताल, छंदों का, अलंकारों का बंधन नहीं होता। वे सुधारवादी थे, यानी हर कोई में सुधार करते थे। प्राचीन और नवीन, यह इंपॉर्टेंट है, देखिए प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता। ऐसा नहीं कि जो जिस पहले वाले हैं जो विशेषताएं थी उनका इन्होंने अनुसरण नहीं किया, अनुसरण किया। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भुत शब्दों की बहुतायत है। तद्भुत शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर अपने हिंदी में लिए जाते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग किए। ऐसी हंसी मजाक का भी उन्होंने वातावरण बनाया अपनी रचनाओं में। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस युग की जनता और साहित्यकार दोनों ने ही सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दे दी गई। इन्होंने देखिए कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये पत्रिका है, एक बाला बोतल इसमें नहीं दी हुई, मैंने लिख दी। भारतेंदु ने कुल 175 ग्रंथ लिखे जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। अब उनके नाम, अब थोड़ा सा ही बचा अपना चैप्टर, इसमें देखो 2 लाइनें बची है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। उनमें वैदिक हिंसा ने बहुत ही है। इनके नाटक का नाम है कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि प्रसिद्ध है। और अन्य किसी ग्रंथ का नाम नहीं दिया हुआ है, ओनली नाटकों का नाम दिया है। तो इसमें आप ये बुक की सहायता से ये नाटक भी लिख लेना और नाटकों को याद कर लेना। 5 नाटक जो भी जितने, इन्होंने टोटल 17 नाटक लिखे। आपके यहाँ कम दिए हुए कितने लिखे? 17 नाटक लिखे इन्होंने। तो ये नाटकों का नाम याद कर लेना। यही था भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय। आप ये बात लिख देना, आपके नंबर डेफिनेटली पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। अब कल हम चर्चा करेंगे इस पाठ का जो एक अद्भुत अपूर्व सफल एक निबंध है। क्या है? निबंध। उसमें अपने काव्य खंड में 5 पाठ हो गए। मैं आशा करता हूँ आपने वो सारे के सारे याद कर लिए होंगे, अच्छी प्रकार से याद कर लिए होंगे, क्योंकि इस आपके कल न्यूज़पेपर में था कि राजस्थान सरकार है वो सिलेबस में कटौती करने जा रही है। तो हो सकता है कौन कौन से चैप्टर काटे, कौन कौन सा रखे। ऐसा भी कहा है उन्होंने कि 40% सिलेबस में कटौती होगी आपके। कितना प्रतिशत? 40% सिलेबस में कटौती करने जा रही है। जो आपको जल्दी ऐसी खबर मिल जाएगी कौन कौन से चैप्टर रहे और कौन कौन से काट दिए गए। तो आपको तो पूरे पढ़ने हैं, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय याद कर लीजिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।